गोविंद ने यमुना के किनारे खड़े होकर के बंसी बजाई है। क्या बंसी की तान छेड़ी है। अरे बंसी की तान ऐसी है कि जिसने सुनी बंसी की तान और ये बंसी की तान जिसके पड़ी कान, अरे नहीं रहा अपना भान। अरे भूल गई सब सुध बुध, सब भूल गए। अरे जो गोपी दूध दुहने जा रही थी दुधानी वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी जिधर से आवाज आ रही थी। कोई भोजन बनाने जा रही थी तो रोटी तावे पर रखी थी वहीं छोड़ करके चल दिया। कोई घर की सफाई कर रही थी। हमारे यहां गांव में गोबर से लीपते हैं ना, तो जो पुतना बनाया था वो जहां था वहीं का वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी। सुखदेव भगवान कहते हैं, जानते हो परीक्षित, जो श्रृंगार कर रहा था, श्रृंगार जहां था वहीं का वहीं छोड़कर चल पड़ी। अरे एक आंख में काजल लगाया था, दूसरे आंख में नहीं लगाया था, चल पड़ी। नाक की नथ को नाक में पहनने जा रही थी कि याद आ गई, बांसुरी की धुन सुनाई पड़ गई, कान लगाकर सुनने लग गई और नाक की नथ को पहन लिया कान में बाली की तरह। कहे किसी को सुध नहीं है, क्या हो रहा है उनके साथ। सुखदेव भगवान ने कहा कि जानते हो परीक्षित, व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का भान होता है तो अपने शरीर का होता है। आज गोपियां अपना शरीर भूल गई हैं। सुंदरकांड में कहा है ना, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी, जे मैं मारा ते मैं मारे, तिन पर बांधो तने तुम्हारे। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको सबसे ज्यादा प्रिय क्या होती है, अपनी देह। तो आज गोपियां अपनी देह का भान भूल गई। कहा परीक्षित यहां तक तो ठीक था, आगे की बात सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा क्या हुआ। कहा अरे गोपी तो एक अपने कमरे से निकल रही थी, उसके पति को पता चला कि ये बांसुरी की धुन पर जा रही है, उसने कमरे की कुंडी लगा दी, दरवाजा बंद कर दिया। कहा जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गोपी ने आंख बंद करी, गोविंद को याद किया। कहा गोविंद ये दुनिया तुम्हारे पास आने से रोकती है, मानो गोविंद से सीधे बात कर रही है। गोविंद अगर ये शरीर बाधक न रहा होता तो आत्मा सहित तुम्हारे पास आ जाती। और इसी विरह में जानते हो परीक्षित, उसका शरीर छूट गया और आत्मा से पहुंच गई वहां। कहे जिससे कुछ न बन पड़ा, शरीर छोड़कर पहुंच गया। कहां तक रोकेगा उस बंसी की तान पर कोई। अरे अच्छे अच्छों की सुध बुध खो गई। बांसुरी की तान बजाते बजाते कन्हैया को आहट हुआ कि हमारे आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। आंखें खोली गोविंद ने, देखा ढेर सारी गोपियां आई हैं। सबसे पहले तो गोविंद ने कहा, स्वागतम गो महाभागः, स्वागत है आप सबका। गोपियां प्रसन्न हुई कि गोविंद ने लगता है स्वीकार कर लिया है हमारा आना। लेकिन तुरंत इस टेढ़े कन्हैया की हर बात टेढ़ी होती है। पहले तो कहा स्वागतम गो महाभागा, और फिर कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, आए क्यों हो। जैसे ही सुना आए क्यों हो, सारी गोपियां मौन हैं। गोविंद ने कहा लगता है घर में कुछ खटपट हो गई है, तो पति से झगड़ा करके आ गई हो क्या। अगर पति से झगड़ा करके आई हो तो एक बात याद रखना, क्या, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो है माया, तद्बंधूनां च कल्याणः प्रजानां
चानुपोषणम। अगर पति से झगड़ा करके आई हो तो नियम याद रखना, क्या? भर्तुः शुश्रूषणम। धर्म है ये स्त्री का। क्या धर्म है? स्त्रीणाम परो धर्मो है माया। इसको माया ही समझो, लेकिन क्या धर्म है? तद बंधूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणम। पति का ही नहीं, पति के बंद बांधवों का कल्याण हो, उनकी प्रजा का पोषण हो, स्त्री का यह धर्म होता है। जैसे ही कहा सब ठिठक कर खड़ी रह गई। एक ने कहा, गोविंद हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आए हैं। अरे एक ने तो कहा, गोविंद जिस पति के संबंध की बात करते हो वो पति का संबंध शरीर से था, मैंने तो ये शरीर भी छोड़ दिया, अब केवल आत्मा आई है, अब भी ठुकरा रहे हो मुझे। गोविंद से गोपियां बात कर रही हैं और गोविंद की निगाह गोपियों के पैरों पर गई। पैरों से गोपियां अंगूठे से धरती को कुरेद रही थीं। गोविंद ने पूछा, गोपियों ठीक है बात तो कर रही हो, ये धरती से कुरेद क्यों रही हो? गोपियों ने कहा, गोविंद हम कुरेद इसलिए रहे हैं कि कुरेदते कुरेदते गड्ढा बना देंगे, और तुम अगर नहीं मानोगे तो उसी गड्ढे में खुद को समर्पित करके अपनी समाधि लगा लेंगे। तो हम अपनी समाधि की तैयारी कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, इस पैर के अंगूठे से खोदने में तो बहुत समय लगेगा, बताओ तो हम फावड़ा मंगवा कर खुदवा दें तुरंत। तो गोपियों ने कहा, धीरे धीरे राघव, धीरे धीरे गोविंद, इसलिए हम इसको खोद रहे हैं जिससे हम जानते हैं कि समय लगे। कहे समय क्यों? कहे समय इसलिए कि हमें उम्मीद है कि जितना समय बीतता जाएगा शायद उस समय के बीच में तुम अपना निर्णय बदल दो, और तुम अपना निर्णय बदल दो और हमको स्वीकार कर लो। तो ये समय केवल मैं इसलिए लगा रही हूं। जानते हैं इसको प्रणय गीत कहते हैं। प्रणय गीत में 10 श्लोकों में 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में है ये। अध्याय 29 से 33 तक इसको रास पंचाध्यायी कहा गया है। बहुत गंभीरता से माई बाप इसको समझना है, बहुत भावपूर्ण है। आज सबको जल्दी होगी, कथा अपने समय पर आपके जाने के समय निश्चित रूप से हमारे हनुमान जी महाराज पूर्ण कराएंगे, किसी को विलंब नहीं होगा। लेकिन ये रास पंचाध्यायी कहते हैं कि इस भागवत का हृदय है, और हृदय का ऑपरेशन बहुत ठीक समझ कर करना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अध्याय 29 से लेकर के 33 तक 5 अध्याय सुखदेव भगवान ने बोले हैं, इसको रास पंचाध्यायी कहा गया है। 10 श्लोकों में गोविंद ने गोपियों से सिर्फ यही पूछा है कि तुम आई क्यों हो, और गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया है कि हम क्यों आए हैं। कहा, ठाकुर आ गए हैं, अब तुम्हारी मर्जी है, हम उस पर बाध्य नहीं करते हैं तुमको। हम जानते हो किस लिए आए हैं? कहे किस लिए? कहा, हमारा हृदय किसी ने चुरा लिया है, बस उसी हृदय की तलाश में आए हैं। और तुम सबसे बड़े चोर हो गोकुल के, तो चोरी तुमने करी है, और नहीं तो जो चोर होगा उसकी जानकारी तुमको जरूर होगी। तो चोरी तुमसे होके गुजरी है, और या तो तुमको जानकारी है। तो ठाकुर या तो हमारा चित्त लौटा दो, हमारा हृदय लौटा दो, वरना उस चोर का पता बता दो, हम चले जाएंगे। गोविंद ने कहा, गोपियां, चित्त और हृदय कोई लेन देन की वस्तु नहीं है जो लिया दिया जा सके। ये तो अदृश्य चीज है। कैसे खो गया?
गोपियों ने कहा गोविंद बहाने मत बनाओ, जानते हो अगर हमारा हृदय नहीं लौटाओगे तो बिना हृदय के कोई व्यक्ति जी नहीं सकता है। हम उसी हृदय के विरह में अपना प्राण त्याग देंगे। और जानते हो गोविंद, ये तुम्हारे ही शास्त्रों में कहा गया है, अंते यामति सागति। व्यक्ति अंतिम अवस्था में जो मति रख करके मृत्यु प्राप्त करता है, अगले जन्म में वो वही होता है। तो कहे तो धमकी किस बात की दे रही हो? तो कहा अगले जन्म में जानते हो क्या होगा? कहा क्या होगा? कहा हम सारी गोपियां कृष्ण का ख्याल करके मरेंगे तो अगले जन्म में हम सब कृष्ण बनेंगे और तुम अकेले गोपी बनोगे। और अगले जन्म में जो आज तुम हमारे साथ कर रहे हो, अगले जन्म में सब मिलकर तुम्हारे साथ करेंगे। सोचो तुम्हारी क्या दशा होगी। इसलिए सुधर जाओ और जो कह रहे हैं हमारी इच्छा पूर्ण करो, क्योंकि बिना अपनी इच्छा को मनवाए हम जाएंगे नहीं। कहा क्यों नहीं जाओगी? जाने में क्या आपत्ति है? कहा हमारे पैर नहीं चलते गोविंद, पैर नहीं चलते हमारे। सुखदेव भगवान कहते हैं पादों पदम न चलता है, एक कदम पैर नहीं चल रहे हैं। तो गोविंद भी कौतुकी, कहा तुम्हारे पैर नहीं चल रहे हैं तो हम अपनी योग माया से तुमको पहुंचा दें घर। तो गोपियों ने कहा ठाकुर इतने निष्ठुर हो गए? अच्छा बताओ पहुंचा कर करोगे भी क्या हमारा? कहा क्या करेंगे? तो कहा करवाम किंबा, क्या करोगे? आखिर जब हृदय हमारे पास है ही नहीं, हम यही प्राण त्यागने को तैयार हैं, तो घर जाकर बचेगा भी कौन? जब गोपियों ने कहा करवाम किंबा, क्या करना चाहते हो, तो हमारे गोविंद ने भी वही प्रश्न उलट दिया। कहा करवाम किंबा तुम क्या करना चाहती हो ये बताओ। अब जब पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, तो गोपियों को लगा कि अब कन्हैया शायद सुन ले। तो गोपियों ने अपने हृदय की बात रख दी। क्या कहा? तम मधुरामृत पूर्केण नः अस्माकं सिंचित। हे ठाकुर, हे लाला, तुम अधरामृत पूर्णकेण, तुम्हारे अधरों के अमृत का पान किए बिना हम सिंचित नहीं होंगे, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और गोपियां एक स्वर में यही गा रही हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख को बल आंखें धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम,
दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। लाला, तू तो प्यार का सागर है, हम तो थोड़ा सा मांगते हैं, दे दो थोड़ा प्यार, तुम्हारा क्या घट जाएगा। जैसे ही गोपियों ने गोविंद से कहा, अंते यामति सागति, सोच लो, हमको इस तरह तड़पा करके मारोगे तो अगले जन्म में तुम्हारी क्या दशा होगी। थोड़ा सा अधरामृत पिलाने को कह रहे हैं। अच्छा, आपको बताएं माई बाप, समाज में तमाम भ्रांतियां हैं। अरे वो जागरण करने वाले लोग आते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता, कलाकार हैं, उनकी सरस्वती को प्रणाम है, लेकिन समाज में प्रभु के रास के नाम पर न जाने क्या क्या व्याप्त है। लोग अधरामृत को ओंठों से स्पर्श करना समझते होंगे। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं, आपके दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न बिठा रहा हूं कि आखिर ये अधरामृत है क्या। अभी मन में रखे रहिएगा बस कि अधरामृत क्या है। गोपियों ने कहा, अपने अधरामृत का पान करा दो, चले जाएंगे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। और अगर हम प्राण त्यागेंगे तो इस जन्म में तो हम चले ही गए, अगले जन्म में गोविंद तुम्हारी क्या दशा होगी तुम सोच लेना। और जब गोविंद ने ये सुना तो गोविंद हंस दिए, और हंसे तो फंसे। जैसे ही हंसे, कहा चलो ठीक है, अगर तुम लोग कहती हो तो यही सही। जैसे ही गोविंद राजी हुए, गोपियों में उत्सव हो गया। हमारी किशोरी जी आई हैं, किसी को बैठा दीजिए। किशोरी जी का आगमन हुआ, राधा रानी सरकार का। एक बार भाव से बोली, राधा रानी की। और जैसे ही आगमन हुआ, रास प्रारंभ हो गया, और रास में हमारे गोविंद खुद गाना शुरू किए, श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे,